प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड, विषय एसएसटी, और आपका टॉपिक है चित्रकला और शैलियाँ। देखिए, पहला है प्रश्न आपके सामने, शुक्र क्षेत्र मातम्य के चित्रकार थे। तो देखेंगे ये है शिहाबुद्दीन। अब देखिए, राग भैरवी एवं राग दीपक किस चित्र के अंश हैं? तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा राग माला के। तस्वीरां और कारखानों किसे कहा जाता है? तो 3 नंबर में आपका हो जाएगा चितेरों की ओवरी को कहा जाता है। 4 नंबर में देखेंगे, सिद्ध चित्रकार ताजू का संबंध किस स्थल से है? तो आपका है ये है शाहपुरा भीलवाड़ा से है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर में, निम्न में से वह चित्र जिसमें मेवाड़ी शैली, बूंदी शैली तथा मांडू शैली का सामंजस्य दिखाई देता है? तो ये है रागिनी भैरव। 6 नंबर में देखिए, मेवाड़ चित्रकला की प्रारंभिक चित्र शैली चावंड का प्रादुर्भाव मेवाड़ के किस शासक के समय से माना जाता है? तो 6 नंबर में हो जाएगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में, डॉक्टर वशिष्ठ की ख्याति है। तो आपका है ये है चित्रकला के संदर्भ में। 8 नंबर में देखिए, पृथ्वीराज रासो रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो 8 नंबर में आपका हो जाएगा 2 मेवाड़ शैली के। 9 नंबर में देखिए, अभिसार निशा किसकी रचना है? तो ये है राम गोपाल विजय वर्गीय की। 10 नंबर में देखिए, किस जिले में स्थित बारठ की हवेली, दाबाई जी की हवेली, पिपलिया की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है ये है उदयपुर। 11 नंबर में देखिए, मेवाड़ शैली किस व्यक्ति के प्रति ऋणी है? तो 11 नंबर में आपका 2 हो जाएगा राणा कुंभा। नाथद्वारा शैली का उद्गम कब माना जाता है? तो माना जाता है 10 फरवरी 1672 को माना जाता है। 13 नंबर में देखिए, मेवाड़ और ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मिश्रण से किस शैली का उद्भव माना जाता है? तो 13 नंबर में आपका 3 हो जाएगा नाथ द्वारा। 14 नंबर में देखिए, बनी ठनी का अर्थ है। तो 14 नंबर में है वस्त्र आभूषण से सदी धजी महिला। 15 नंबर का प्रश्न है, किस राजस्थानी चित्र शैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो 15 नंबर में 4 है किशनगढ़ शैली में। 16 नंबर में देखिए, कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है? तो 16 नंबर में आपका 2 है किशनगढ़ शैली में पाया जाता है। 17 नंबर में देखिए, किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो 17 नंबर में आपका 2 हो जाएगा किशनगढ़। 18 नंबर में देखिए, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराईदार गर्दन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो 18 नंबर में आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली की विशेषता है। पिछवाया बनाने वाले कलाकार का नाम बताओ? तो ये है आपका विठल दास। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर शैली में प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित किए गए? तो ये है 20 नंबर में 2 नंबर का सही है महाराजा राय सिंह। 21 नंबर में देखिए, आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ किस शैली में दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है बीकानेर शैली में। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह किला जिसके राजमहल की सबसे बड़ी विशेषता है, इनके भीतर जीवंत भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना विद्यमान है? 22 नंबर में आपका हो जाएगा 2, ये है बूंदी। 23 नंबर में देखिए, विभिन्न रियासतों में भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? 23 नंबर में देखेंगे अपन कौन सा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित माना जाता है? तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा यह है जयपुर और अलवर। 24 नंबर का प्रश्न, बूंदी का वह शासक जिसके शासन काल में
बूंदी चित्रकला शैली में अपने समृद्धि के शिखर पर पहुंची? तो 24 नंबर में है आपका महाराव बिशन सिंह। 25 नंबर में देखेंगे तो है असत्य कथन है, वो आपको देखना है इसमें। तो असत्य कथन देखेंगे इसमें, सवाई प्रताप सिंह का काल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, ये कथन इसके अंदर असत्य है। असत्य कथन अपने को देखना है 26 में। तो देखिए सत्य कथन अपने को देखना है 26 में। तो देखिए कोटा वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का केंद्र है, सही है। माधो सिंह ने 1661 में कोटा राज्य की स्थापना की। कोटा की चित्र शैली में बूंदी शैली और मुगल शैली का सामंजस्य है, ठीक बात है। रेने ग्राउंडजेट ने अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द ईस्ट में राजस्थानी और मुगल चित्रकला में अंतर स्पष्ट किया, तो यानी सारे के सारे इसमें सही हैं। अब देखिए 27 नंबर में, बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला प्रसिद्ध है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 27 नंबर में आपका जो है ये एक है उम्मेद सिंह ने करवाया था। 28 नंबर में देखेंगे आप, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 28 नंबर में आपका 3 हो जाएगा, दोरा चितेरा अजमेर। नेक्स्ट देखिए कौन सा कथन जयपुर चित्रकला शैली में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखेंगे आप, 18वीं शताब्दी में जयपुर शैली का स्वर्णयुग रहा। इस काल में भित्ति चित्र गलता भोजनशाला आमेर में मिलते हैं और जयपुर स्थित पुरोहित जी की हवेली है, गुसाई जी की छत्रियों के चित्र जयपुर चित्र शैली के हैं, यानी सारे के सारे इसमें कथन सही हैं। आप देखिए निम्न में से किस भित्ति चित्र शैली से जयपुर के भित्ति चित्र चित्रित हैं? तो 30 में आपका चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी, फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको, टेम्परा विधि। 31 में देखिए राजा जयसिंह और राजा मंगल सिंह के व्यक्ति चित्रों को क्रम से किन चित्रकारों द्वारा बनाया गया? तो 31 में आपका एक है राम सहाय नेपालिया और हीरा लाल द्वारा। 32 नंबर में देखेंगे आप, राजस्थान में व्यक्ति शैली के अधिकांश चित्र किस शैली से संबंधित हैं? तो 32 नंबर में एक है आपका जयपुर। नेक्स्ट है 33 में, शालिग्राम किस अलवर शासक के दरबार कलाकार थे? तो 33 नंबर में आपका हो जाएगा 1 व 2, यानी बख्तावर सिंह और बन्ने सिंह। नेक्स्ट देखिए आपका है 34 नंबर का प्रश्न, राधा कृष्ण के चित्र मछली के समान आंखें, पशु पक्षियों में मोर की प्रधानता व हरे रंग की प्रधानता किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो 34 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन जयपुर शैली। 35 नंबर में देखिए अलवर संग्रहालय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ है? तो आपका है ये है गुलिस्ता। नत्था सा दरवेश का संबंध था? तो 36 में आपका हो जाएगा तीसरा, 1 व 2 सही हैं, इसमें है खतकशी और बॉर्डर अलंकरण। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, अलवर में आर्ट स्कूल की स्थापना किस अंग्रेज व्यक्ति ने की थी? तो 37 नंबर में आपका हो जाएगा थॉमस हैंडले ने की थी। 38 नंबर में भारत का सबसे बड़ा स्केल 257 बाई 3.5 राज्य के किस संग्रहालय में उपलब्ध है जो महाभारत से संबंधित है? तो 38 नंबर में जो है आपका अलवर में उपस्थित है। नेक्स्ट है 39 नंबर में, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय है? तो आप देखेंगे 39 नंबर में आपका है अलवर। नेक्स्ट देखिए, हाथी दांत के फलकों पर चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध मूलचंद व उदयराम चित्रकार किस अलवर शासक के समय में थे? तो यह महाराजा मंगल सिंह के समय थे। 41 नंबर में है, गोपियों के मध्य राधा कृष्ण किस चित्रकार की कलात्मक कृति है? तो 41 नंबर में आपका हो जाएगा
जमुना दास। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर में आप देखिए, अलवर शैली में निम्न में से किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो 42 नंबर में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी राजपूती वैभव, कृष्णलीला और रामलीला, राग रागिनी। 43 नंबर में देखिए, अलवर शैली में निम्न में से किस पशु का विशेष अंकन हुआ है? तो 43 नंबर में आपका एक हो जाएगा घोड़ा। अब देखिए 44 नंबर में, अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्र नाव में गणेश जी की रचना किस चित्रकार ने की थी? तो 44 नंबर में आपका हो जाएगा गंगा बिशन ने की थी। 45 में देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार बख्शाराम का संबंध अलवर के किस स्थान से है? तो ये आपका है तिजारा से है। 46 नंबर में देखिए आप, राव राजा शिवदास के समय अलवर के गुणीजन खाने में चित्रकारी का कार्य किया। तो 46 नंबर में है ये है उदय राम। 47 में देखिए, हुम्पा राज्य कवि थे। तो 47 में एक है आपका महारावल दुर्जन साल। 48 नंबर में देखिए, रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी। तो इसमें 48 में हो जाएगा तीसरा, जोधपुर महाराजा मानसिंह के समय। 49 नंबर में देखिए आप, चोखला महल में बनाए गए चित्र किस शैली के हैं? मारवाड़ शैली के हैं। अब देखिए 50 नंबर में आपका प्रश्न है, बादाम की तरह आंखें, आम का वृक्ष प्रमुख है, ऊंट और कौवे का चित्रण किस चित्रकला शैली में प्रमुख विशेषता है? तो आपका है ये है जोधपुर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। अब देखेंगे 51 नंबर का प्रश्न है, यह निम्न में से कहाँ की भित्ति चित्रकला में सेको एंड टेम्पुरा विधि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया साहब जैसलमेर। अब है जैन भंडार चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका है जैसलमेर में। नेक्स्ट है, बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो आपका जो है ये हुआ है नागौर शैली में। एम.एफ. हुसैन का संबंध किस विधा से है? तो सो आप चित्रकला से है। रामगोपाल विजयवर्गीय का संबंध बताइए। तो ये है कहाँ का रहने वाला है? बालेरा सवाई माधोपुर का। 56 नंबर में देखिए, औद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र चुनी ग्रंथ पाए गए हैं। तो 56 नंबर में है ये है जैसलमेर के प्राचीन भंडारों में। 57 नंबर का प्रश्न देखिए, धुंधलिया में 1914 में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार भोर सिंह शेखावत की कर्मस्थली रही है। तो आपका 57 नंबर में आपका हो जाएगा पिलानी झुंझुनू। 58 नंबर में देखिए, आला गीला कारीगरी करने वाले कलाकार कहलाते हैं। तो 58 नंबर में आपका है ये है चुनगर। 59 नंबर में देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी का सर्वोच्च कला सम्मान कलाविद सर्वप्रथम किस कलाकार को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राम गोपाल विजय वर्गीय को दिया जाता है। 60 नंबर में देखेंगे, चोखा और बगता नामक ख्याति प्राप्त चित्रकार किस ठिकाने में हुए हैं? तो 60 नंबर में एक है देवगढ़। चावल पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो 61 नंबर में 2 है हरिराम सोनी। 62 नंबर में देखिए, मडूस या मन स्थितियों का प्रयोग प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो 62 नंबर में आपका हो जाएगा विद्यासागर उपाध्याय। 63 नंबर में देखिए, कृपाल सिंह शेखावत में ब्लू पोट्री में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है? तो ये है आपका 25 रंगों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर में, आगा मिर्जा देलवी अब्दुल्ला बेग गुलाम मुस्तफ़ा एवं मोहम्मद बख्श का संबंध किस कला से है? तो आपका है ये है साहब आलेख्या कला से है। भैरव रागिनी पदमाल, भैरव रागिनी बारारी किस चित्रकला के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो 65 नंबर में आपका हो जाएगा 2 गुलाम अली। 66 नंबर में देखिए, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला प्रभाववादी जन चित्रांकन प्रसिद्धि का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो 66 नंबर में आपका है ये है मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। 67 में देखिए,
कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिसका जन्म धौलपुर में हुआ, जिसका सर्वोत्तम चित्र फॉल ऑफ बर्लिन है, तो 67 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पांडे। 68 नंबर में देखिए चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किसे माना जाता है, तो 68 में आपका एक हो जाएगा अपभ्रंश शैली को माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का अजंता व बाघ से प्रत्युत्पन्न यह कथन किसका है, तो आपका है ये कथन है पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा का। 70 नंबर में देखिए परंपरागत शैली के चित्रों में सर्वाधिक प्रयोग आने वाला रंग कौन सा है, तो 70 नंबर में हो जाएगा आपका सफ़ेद रंग है। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर में किस शासक के समय दुर्गा सप्तशती चित्रों का चित्रांकन हुआ था, तो 71 नंबर में है ये है बलवंत सिंह के समय हुआ था। चित्रों का संग्रह कहलाता है, तो 72 नंबर में है ये कहलाता है जोत दान। 73 नंबर का प्रश्न देखिए बल खाती बालों की लट का एक और अंकन किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है, तो 73 में आपका हो जाएगा 2 सिक्कावाटी। 74 में देखिए भारत में आला गिला पद्धति अकबर के किस देश से आई और ज्ञातव्य है कि राज्य में सर्वप्रथम इसका प्रारंभ अजमेर में हुआ, तो 74 में आपका 2 हो जाएगा इटली। नेक्स्ट है 75 में देवगढ़ शैली पर किस शैली का प्रभाव है, तो 75 में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी मेवाड़ जयपुर और मारवाड़। 76 में देखिए कौन सा क्षेत्र चित्रित शैलाश्रियों की दृष्टि से उल्लेखनीय है, तो क्षेत्र में आपका हो जाएगा चंबल नदी घाटी। 77 में देखेंगे आप राजस्थानी चित्रकला का उद्भव काल किस शताब्दी को माना जाता है, तो 77 में आपका एक हो जाएगा 15वीं शताब्दी को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 78 में किस शैली को राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली कहा जाता है, तो 78 में आपका एक हो जाएगा मेवाड़ शैली। नेक्स्ट है 79 में देखेंगे किस शैली पर पंजाब कलम मुगल शैली और मारवाड़ी शैली का प्रभाव पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ये है बीकानेरी शैली पर। 80 नंबर में देखेंगे राजस्थान की उस शैली का नाम बताइए जिस पर मुगल चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जयपुर शैली है। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से विकास किस शासक के काल में हुआ, 81 नंबर का प्रश्न ये है मालदेव। नेक्स्ट है 82 नंबर में देखिए मंदिर शिल्प निर्माण की दृष्टि से कौन सा काल राजस्थान का स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये है आपका 8 से 11 शताब्दी। 83 नंबर में देखिए कौन सी चित्रकला का संबंध काल महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है, तो ये है बीकानेर शैली। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किस वर्ष में लिखी अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया, तो आपका है ये है 1916। 86 नंबर का प्रश्न है नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषता आपको बतानी है, तो इसमें देखेंगे इस शैली में आंखें हिरण के समान बताई गई है, गायों का अंकन अधिक हुआ है, यमुना के तट अन्नकूट जन्माष्टमी उत्सव आदि का अंकन हुआ है, तो सारे के सारे इसमें सही है। 86 में देखिए ऊँट की खाल पर चित्रों का अंकन किस शैली में किया जाता है, तो यह है बीकानेर शैली में किया जाता है। 87 का ऐसे कथन है वो देखना है, रज़्मनामा के प्रति अकबर के लिए मारवाड़ स्कूल ने तैयार किया, ये गलत है साहब। 88 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये है एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। धन्यवाद।